Morning students, welcome to my online tutorial. This is for standard 7 subject social studies series chapter 3 topic the state government part 4 lecture number 68. Today these are some words, please find out the meaning. Legislature, executive, adjournment, urgent, consist, profit, recommend, dissolve. Students, please take page number 149, 149. Already you have seen these paragraphs. Today, questioning the state executive. Questioning means to ask question. The state executive, जो state executive होते हैं विधायिका का और कार्यपालिका, questioning the state executive. The state legislature exercises control over the state executive. तो इस राज्य की जो लेजिस्लेचर है, विधायिका जो है कंट्रोल करता है स्टेट एक्सिक्यूटिव पर, कार्यपालिका पर. इट कैन क्वेश्चन द पॉलिसीज एंड वर्किंग ऑफ द एक्सिक्यूटिव. और ये प्रश्न पूछ सकता है नीतियों पर और वर्किंग ऑफ द एक्सिक्यूटिव. जो कार्यपालिका होता है उसकी नीतियों और काम करने के ढंग पर प्रश्न पूछ सकती है. ड्यूरिंग सम फिक्स्ड आवर्स द असेंबली और द काउंसिल members can question the minister of the state executive and draw their attention to the important issues. During some fixed hours, जो प्रश्न पूछने का जो समय होता है वो फिक्स होता है असेंबली में, विधानसभा में या विधान परिषद में. जो सदस्य होते हैं उनसे प्रश्न पूछने का समय निर्धारित होता है और संबंधित मंत्रियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ध्यान आकर्षित किया जा सकता है उनका कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज़ में. उस समय के जो मुद्दे होते हैं उन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं. इफ द मिनिस्टर डू नॉट सेटिस्फाई द लेजिस्लेचर, और जो मंत्री संबंध मंत्री जो होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं लेजिस्लेचर को विद देयर आंसर, अपने उत्तरों से, द विधानसभा में पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और विधानसभा को ये अधिकार है उस समय, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है. देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल रिजाइन. इस स्थिति में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा. द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मूव एन एडजर्नमेंट मोशन टू डिस्कस ऑन अर्जेंट इश्यूज. लेजिस्लेचर, स्टेट जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, वो एडजर्नमेंट मोशन के लिए भी कह सकते हैं. टू डिस्कस ऑन अर्जेंट इश्यू, अगर कुछ अर्जेंट इश्यूज होते हैं उस समय तो उसके लिए एक किया जा सकता है. द स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी मंत्री होते हैं वो सभी प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग ले सकते हैं. एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, और इलेक्टेड हो सकते हैं राज्यसभा के, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा. इन दिस वे वी फाइंड दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ मोर पावरफुल दैन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट. इस तरह राज्य में हम देखते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ज़्यादा शक्तिशाली होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अपेक्षा, उन पर ज़्यादा पावरफुल है. अब देखते हैं स्टेट एक्सिक्यूटिव, राज्य की जो कार्यपालिका है उस पर. स्टेट एक्सिक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट. तो स्टेट जो एक्सिक्यूटिव है उसमें राज्यपाल है, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. राज्य के चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शामिल होते हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब आगे देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, इनका किस तरह कंपोजिशन है. तो यहाँ पर दिखाया गया, देखिए स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर है जो ऑफिशियल हेड होता है, संवैधानिक हेड होता है. उसके बाद चीफ मिनिस्टर होता है जो रियल हेड कहा जाता है स्टेट का, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं.
पहले हम देखेंगे गवर्नर, राज्यपाल। देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। संविधान में कहा गया कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। हाउएवर द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। और ये भी प्रावधान है कि वही एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त हो सकता है। ये बात भी कही गई है। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अगर माना जाए राज्य में तो गवर्नर होता है। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट आर एक्सरसाइज इन द नेम ऑफ द गवर्नर। राज्य में जितने भी जो कार्य होते हैं सभी ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट आर एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ, राज्यपाल के नाम पर ही पूरे स्टेट में किया जाता है। बट द रियल फंक्शनरी इज़ द चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन कार्य करने के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो रियल जो हेड होता है राज्य का वो चीफ मिनिस्टर होता है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा, जो देश प्रेसिडेंट होते हैं उसके द्वारा। ही सी होल्ड ऑफिस जनरली फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और राज्यपाल जो होता है वो कम से कम 5 साल के लिए चुना जाता है। बट ही और सी कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्लियर ऑल्सो। और अगर प्रेसिडेंट उनके काम से अप्रसन्न है तो 5 साल के पहले भी उन्हें रिमूव किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन ऑफ ए गवर्नर, इसको देख लें थोड़ा सा। टू बी द गवर्नर ऑफ द स्टेट ए पर्सन शुड बी द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। राज्य किसी भी राज्य का गवर्नर होने के लिए ये उनका योग्यता है। ही सी मस्ट बी कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। 35 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए उसे। ही या सी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा भारत का नागरिक होना चाहिए। ही सी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ वाले पद पर उसे आसीन नहीं होना चाहिए। ही सी मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी हाउस। और उसे किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, चाहे हाउस ऑफ पार्लियामेंट या तो हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये दोनों में से किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।